सुनंदा एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी लड़की शादी के बाद अपने नए घर आई। उसका पति आर्यन एक बिजनेसमैन था जो अक्सर काम में व्यस्त रहता था। ससुराल के सभी लोग उसे पसंद करते थे, खासकर उसके ससुर रणवीर सिंह। उनकी नज़रों में एक अजीब सी गर्माहट थी जिसे सुनंदा शुरू में नज़रअंदाज करती रही। शादी के कुछ महीनों बाद सुनंदा को एहसास होने लगा कि उसके ससुर की नज़रों में एक अजीब सा आकर्षण था। हर बार जब वह घर के कामों में व्यस्त होती, वह किसी न किसी बहाने से उसके करीब आने की कोशिश करते। कभी नजरें मिलती, कभी शब्दों में इशारे होते। सुनंदा घबरा जाती, लेकिन वह यह सोचकर चुप रहती कि शायद यह उसका भ्रम हो। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बहू, जरा दरवाजा खोलो। ये रणवीर सिंह की आवाज थी। सुनंदा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने घड़ी की ओर देखा। रात के 12 बज रहे थे। डर के मारे उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन अगली सुबह नाश्ते की मेज पर रणवीर सिंह की आंखों में एक सख्त चेतावनी थी। धीरे धीरे यह दस्तकें रोज का हिस्सा बन गईं। सुनंदा चाहकर भी अपने पति से कुछ नहीं कह पा रही थी। एक रात जब वह डर से कांप रही थी, रणवीर सिंह ने जबरन कमरे में कदम रखा। डरो मत बहू, बस कुछ पल साथ गुजारने दो। उसकी बातों में एक अजीब सा विश्वास था जो सुनंदा को जकड़ रहा था। वह चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाई और एक ऐसा रिश्ता बन गया जो समाज के हर नियम को तोड़ रहा था। समय बीतता गया और आर्यन को कुछ बदलाव महसूस होने लगे। सुनंदा का व्यवहार अजीब हो गया था। वह किसी से नजरें नहीं मिलाती थी। एक दिन घर की अलमारी में उसे एक पुराना पत्र मिला जिसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। हमारे रिश्ते को कोई नहीं समझेगा, लेकिन यह सिर्फ हवस नहीं, कुछ और भी है। अब आर्यन के दिमाग में सवालों का तूफान था। क्या यह पत्र सुनंदा ने लिखा था? क्या उसके पिता और उसकी पत्नी के बीच कोई ऐसा रिश्ता था जिसे वह कभी सोच भी नहीं सकता था? जब सच सामने आया तो सुनंदा ने एक बड़ा फैसला किया। या तो वह इस गुनाह से बाहर निकलेगी या फिर अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन रणवीर सिंह का शव उनके कमरे में मिला। सुनंदा ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रणवीर सिंह की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि किसी और ने की थी। आर्यन अब पूरी सच्चाई जानने के लिए बेताब था। तभी उसे घर के स्टोर रूम में एक और पत्र मिला। मैंने तुम्हें बचा लिया, अब तुम्हें खुद को बचाना होगा। आर्यन के दिमाग में सवालों की बौछार थी। उसने सुनंदा से पूछा, क्या यह तुमने किया? सुनंदा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, मैं इस गुनाह की गवाह थी। आर्यन को यकीन नहीं हुआ। तभी पुलिस की एक और रिपोर्ट आई। रणवीर सिंह को जहर देकर मारा गया था, और जहर किसी और ने नहीं, बल्कि आर्यन की मां सुमित्रा ने दिया था। सुमित्रा ने कबूल किया। मैं अपने पति की गंदी नीयत को समझ चुकी थी। वह अपनी ही बहू पर बुरी नजर डाल रहा था। मुझे लगा अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यह गुनाह और बढ़ता जाएगा, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। आर्यन और सुनंदा दोनों स्तब्ध रह गए। अदालत ने सुमित्रा को कुछ साल की सजा दी, लेकिन वह अपने फैसले पर कभी पछताई नहीं। इस हादसे के बाद सुनंदा और आर्यन ने अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी। अतीत की परछाइयों से निकलकर उन्होंने एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन वह डर और वह यादें हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहीं।